गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 25 कहानी लेखन पढ़ाएंगे आपको, क्लास 4th। अब देखिए, कहानी लेखन है क्या, कहानी क्या है। कहानी हम जो अपने दादा दादी से सुनते हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा सुनाते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, वही हमारी कहानी में परिवर्तित होती है। जैसे किसी टॉपिक को लेकर, जैसे हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी 2 बकरियों की कहानी, कछुआ और खरगोश की कहानी, सबने सुनी है बचपन में। तो इसी तरह बंदर और मगरमच्छ की कहानी है ये, ठीक है। नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह पेड़ से मीठे मीठे जामुन खाता था। वहाँ प्रतिदिन पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ भी आता था और बंदर उसे भी जामुन तोड़कर दे देता था। इस तरह उनमें मित्रता हो गई। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपने पत्नी के लिए भी ले गया। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाए और अपने मन में सोचने लगी कि जो बंदर प्रतिदिन इतने मीठे जामुन खाता है, उसका हृदय कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उस बंदर को अपने घर ले आओ, मैं उसका कलेजा हृदय चाहती हूँ। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि बंदर मेरा मित्र है, मैं उसका हृदय लाकर तुमको कैसे दे सकता हूँ। परंतु वह न मानी। फिर मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहने लगा, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगरमच्छ ने उससे कहा कि पानी के बीच में मैं एक टापू पर हमारा घर है और मैं अपने पीठ पर बिठाकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। बंदर मगरमच्छ की बातों में आ गया और उसकी पीठ पर बैठकर चल दिया। नदी के बीच जाकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, हृदय खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। बंदर बहुत बुद्धिमान था। उसने बिना घबराए उत्तर दिया, अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना हृदय हमेशा निकाल कर पेड़ पर रख देता हूँ या रखता हूँ। जब अब तो वह पेड़ पर ही रह गया। वापस चलो, जल्दी में उसे ले आते हैं। मगरमच्छ तत्काल वापस चल दिया। किनारे पर पहुंचकर बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और फिर नीचे नहीं उतरा। इस तरह बंदर ने समझदारी से अपनी जान बचाई। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, कभी घबराकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरी कहानी है वीर बालक। एक दिन एक बालक रेल की पटरी के किनारे चल रहा था। तभी एक जगह उसे रेल की पटरी उखड़ी हुई दिखाई दी। वह अपना पूरा काम भूलकर उसने सोचा, अगर इस समय रेलगाड़ी आ गई तो सैकड़ों जाने जा सकती हैं। वह गहरी सोच में पड़ गया। वह अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में रेलगाड़ी के इंजन की सीटी सुनाई दी। गाड़ी सचमुच आ रही थी। बालक पहले तो बहुत घबराया हुआ था। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह अपनी कमीज उतारकर उसे झंडी की तरह हिलाते हुए पटरी के किनारे किनारे दौड़ने लगा। कुछ आगे जाकर वह रेल की पटरियों के बीचों बीच खड़ा होकर कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर ने उसे देख लिया। पहले तो उसने उसे हटाने के लिए सीटी बजाई, किंतु जब वह न हटा तो कुछ सोचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरकर बच्चे को हटाने के लिए चला। तभी उसकी नज़र उखड़ी हुई पटरी पर पड़ी। उसने बच्चे को हृदय से लगा लिया और बालक
ने अपनी समझदारी से सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? बहादुरी का काम का कोई अवसर हमें नहीं खोना चाहिए। बहादुरी का कोई भी अवसर हमें नहीं खोना चाहिए और बहुत समझदारी से कार्य करना चाहिए। देखिए, अपनी अपनी समझ, ये कहानी देखिए। पुराने समय की बात है, किन्हीं पहाड़ों के अंचल में एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहा करते थे। अगर उनके सामने कोई समस्या आ जाती थी तो वे मिलजुल कर उसका समस्या का हल कर लेते थे। गांव के किनारे एक नाला बहता था जो बहुत ही चौड़ा नहीं था परंतु बहुत ही गहरा था। भूल से कोई भी उसमें नहीं जाता था। कोई गिर जाए, भूल से अगर कोई गिर जाए तो मिनट में ही कहीं का कहीं पहुंच जाता था। गांव के लोगों ने एक पेड़ काटकर उस पर इस तरह से रख दिया था कि उसके ऊपर एक आदमी आसानी से इस पार से उस पार जा सकता था। नाले पर रखा हुआ यह पेड़ इतना चौड़ा न था कि दो आदमी या जानवर एक साथ आमने सामने से पार कर सकें। आदमी तो समझदार हैं, वे एक तरफ से किसी के नाले पर पार करने तक दूसरी तरफ रुक जाते थे, परंतु जानवरों को इतनी समझदारी नहीं होती है। एक दिन की बात है कि नाला पार करने के लिए दो कुत्ते आमने सामने से आ गए। दोनों ने एक दूसरे से पहले नाला पार करना चाहते थे। एक दूसरे से पहले ही वो नाला पार करना चाहते थे। इस बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ पड़े और नाले में गिरकर बह गए। कुछ दिन बाद दो बकरियां भी इसी तरह आमने सामने आ गईं। वह समझदार थी, उन्होंने लड़ने की अपेक्षा उन्होंने क्या किया? समझदारी से काम लिया। एक बकरी पेड़ पर बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल गई। उसके बाद दूसरी बकरी जो बैठ गई थी वह भी उठकर नाला पार कर गई। प्रत्येक काम को सोच समझकर करना चाहिए और घबराकर या जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ की कहानी तो आप लोग को सबको पता है, हम बता दे रहे हैं आपको। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। वहाँ पर दो हंस भी रहते थे। उसकी कछुए से अच्छी दोस्ती थी। वे आपस में खूब बातें करते थे। कछुए को ज़्यादा बोलने की आदत थी। एक बार तालाब सूख गया। हंस ने दूसरे तालाब में जाने का फैसला कर लिया। तब कछुआ को पता चला। तब उसने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, बिना पानी के मैं यहाँ कैसे जीवित रह सकूँगा। हंस ने कहा, ठीक है, परंतु तुम हमारे साथ चलोगे कैसे? अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? समस्या तो यही है, ये है। हंसों ने बहुत सोचा। आखिर में हंसों को एक उपाय सूझा। वे एक मजबूत लकड़ी ले आए। हंसों ने लकड़ी के दोनों किनारों को अपने मुख से पकड़ लिया और कछुए के बीच में से लकड़ी पकड़ने को कहा। बीच की लकड़ी कछुए को पकड़ने को कहा। कछुए ने अपने मुंह में लकड़ी पकड़ ली। हंसों ने कछुए को समझाया कि रास्ते में कुछ नहीं बोलना। फिर हंस उड़ चले। कुछ देर बाद एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। गांव वाले उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। वे तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे, कछुए की हालत कैसी हो गई, देखो हंस कछुए को कैसे लिए जा रहे हैं। तब कछुए से न रहा गया। उसने मुंह बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह धड़ाम से ज़मीन के नीचे गिर गया। हमेशा ज़्यादा बोलने वाले की आदत अच्छी नहीं है। हमेशा ज़्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं है, उससे अपना नुकसान ही होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो आप कछुआ और खरगोश की दूसरी कहानी भी लिख डालिए, नीचे अभ्यास कार्य में दिया हुआ है।
एक कछुआ जो धीरे धीरे चलता था और खरगोश था जो रास्ते में सो गया पेड़ के नीचे जब उनके में हार और जीत का होड़ लगा तो। ठीक है, और मालूम है ना आप लोग को ये कहानी कि एक कछुआ था और एक खरगोश था। कछुआ और खरगोश में हार जीत की बाजी लगी। कछुआ धीरे धीरे चलने लगा और खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था। दौड़ते दौड़ते कछुआ थक गया, दौड़ते दौड़ते खरगोश थक गया और कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहा। खरगोश एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा देर विश्राम कर लूँ। जीत की मंजिल पास ही थी। कछुए ने आराम नहीं किया और वो धीरे धीरे चलता ही रहा। वह जीत रेखा को पार करके आगे निकल गया। तब खरगोश की नींद खुली। उसने देखा कि कछुआ तो रेखा पार कर चुका है, जीत रेखा। तब उसने कहा कि अरे, मैं तो तेज़ दौड़ता हूँ लेकिन मैं पीछे ही रह गया, और कछुआ तो धीरे धीरे दौड़ता है लेकिन चलता है, लेकिन फिर भी वो आगे निकल गया। तो लगातार कार्य करने वाले की जीत होती है, न कि तेज़ चलते हुए रुक जाना। ठीक है, तो हमेशा अपने कार्य को लगातार करते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू क्लास।